कभी कभी कुछ कहानियां हम वक्त के साथ भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीजें आप अपने आसपास होते हुए देखते हैं या खुद के साथ होते हुए देखते हैं, तो वही पुराना मंजर, पुरानी बातें, पुरानी कहानियां हमें याद आ जाती हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ भागवत मूवी की। भागवत मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है ओटीटी पर, जो कि मैंने देखी और उसका रिव्यू मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, किस तरीके से मूवी है, स्टार कास्ट कौन है, किसने बनाई है, ये सब मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो जल्दी से जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जिमी और आप देख रहे हैं जिमी इनसाइट। जब मूवी ये मैं देखने लगी और जैसे से मूवी आगे बढ़ने लगी, मुझे लगा कहीं ना कहीं मैंने इसे देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसी स्टोरी कहाँ देखी है। दिमाग पर बहुत जोर डाला, तब याद आया आज से 8-9 साल पहले मैंने सेम यही स्टोरी देखी थी क्राइम पेट्रोल पर। मतलब क्राइम पेट्रोल में चीजें इतनी डिटेलिंग में नहीं थी और इसमें मूवी भी बनी थी दहाड़, जिसमें विलेन थे विजय वर्मा और इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रही थी सोनाक्षी सिन्हा। पर इसमें अरशद वारसी इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बने हुए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लोगों को मारते पीटते हैं और उनको इस मूवी में सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि उनके मारने से किसी की 4-5 पसलियां टूट जाती हैं, तो उनको सस्पेंड करके यूपी के किसी और जिले में भेजा जाता है। लेकिन जब वो अपनी फैमिली को लेकर के उस नई जगह जाते हैं अपनी पोस्टिंग के लिए, वहां पर जाकर के देखते हैं कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं। जब वो अपने पहले दिन की ड्यूटी पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक लड़की मिसिंग है और उस लड़की की मिसिंग को लेकर के यहाँ पर इतने ज्यादा दंगे हैं। और पुलिस वाले का, जो कि अरशद वारसी बने हुए हैं, उनका ये कहना था कि लड़की अपनी मर्जी से भागी है किसी लड़के के साथ, क्योंकि वो लड़की बालिग है, वो जा सकती है। अब जैसे जैसे अरशद वारसी यानी कि विश्वास इस केस के अंदर जाते हैं, उन्हें और चीजें पता चलती हैं। मतलब चीजें कुछ ऐसी जो आपके रोंगटे खड़े कर दें। वो देखते हैं यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी 19 लड़कियां गायब हैं। ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट्री आई थी साइनाइड मोहन, और उसमें मोहन वही है जो ये हादसा कर रहे होते हैं। कैसे एक के बाद एक परतें उठती हैं, पर्दा उठता है चीज़ों से, कैसे सच्चाई तक पहुंचते हैं विश्वास। और इसमें रोल प्ले कर रहे हैं नेगेटिव रोल जितेंद्र, जो कि समीर का रोल प्ले कर रहे हैं। एक्टिंग बहुत अच्छी है, कोई नए नहीं है, ये मंजे हुए खिलाड़ी हैं अपने काम में, तो एक्टिंग बहुत अच्छी करी। इतने शरीफ लड़के दिखाए गए हैं, इनकी शक्ल देख के इतनी मासूमियत टपक रही होती है, कोई यकीन नहीं कर सकता कि इन्होंने ये काम किया है। लेकिन जब ये पुलिस को पकड़ने के बाद, जब ये पुलिस को अपनी सच्चाई बताते हैं, तो बताते टाइम भी ये इतने काम होते हैं, इतने कूल होते हैं, इतनी नॉर्मली बता रहे होते हैं जैसे इन्हें पता ही नहीं है कि ये कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अभी ये चैप्टर 1 आया है, तो क्या इसका चैप्टर 2 भी आएगा? देखते हैं चैप्टर 2 किस नई सच्ची घटना के साथ आता है। और अरशद वारसी बहुत टाइम बाद नजर आए हैं इतनी लंबी भूमिका में। हालांकि वो इसके पहले भी बैट्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए थे, लेकिन उनका कैरेक्टर उतना ज्यादा नहीं था, उनकी भूमिका बहुत छोटी थी, तो उतने अच्छे से उनको नहीं हम एंजॉय कर पाए। लेकिन इसमें उनकी एक्टिंग का कोई जोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं। जितेंद्र, जो कि पंचायत की सारी सीरीज में थे, उनको इस मूवी में सोचा नहीं था ऐसे नेगेटिव रोल में आएंगे। नेगेटिव रोल उन्होंने बखूबी निभाया है। जितेंद्र ने इस मूवी में सनीर की भूमिका इतने अच्छे से प्ले करी है, मतलब उनकी बातों से लग ही नहीं रहा है कि उन्हें कहीं भी गिल्ट है अपने इस किए पर। इस मूवी में वो 2 बीवियों के पति दिखाए गए हैं। पहली बीवी है गांव में, दूसरी बीवी है शहर में। पहली बीवी से उन्हें इतना प्यार लगाव नहीं होता है, दूसरी बीवी के लिए वो पागल है। उसके बाद भी वो 19 लड़कियों के साथ सो चुके हैं, उन्हें मार चुके हैं। क्या वो उनके पैसों के लिए ये सब करते हैं, या वो मानसिक रोगी हैं, या पूरी तरीके से पागल हैं, राक्षस हैं, क्या हैं, ये तो वही जाने। मतलब जो ये करता है वो वही जान सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अरशद वारसी उन्हें पकड़ते हैं, सारी सच्चाई अरशद वारसी को पता होती है, और किस तरीके से वो कोर्ट में इसका खुलासा करते हैं, कहाँ कहाँ उन्हें दिक्कतें आती हैं, वो सारे इस मूवी में दिखाया गया। और इस मूवी में एक एक चीज़ इतनी डिटेलिंग में दिखाई गई है कि देख के आपको लगेगा कि हाँ, ये आपके सामने हो रहा है। मतलब ये मूवी लग ही नहीं रही है, हर एक सीन इतना इंटरेस्टिंग है, इतना डराने वाला है। मतलब अगर हम बात करें कि क्या हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, तो वाकई हमें लोगों से डर के रहना चाहिए। आप किसी भी अनजान से ऐसे बात मत करिए। ये मूवी देखने के बाद मैं यही कहूँगी, कभी किसी की शक्ल पर मत जाओ। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो शांत है या आपके साथ अच्छा कर रहा है तो वाकई में अच्छा है, क्योंकि हर किसी के अंदर एक राक्षस है। वो राक्षस कब निकलता है, किस रूप में निकलता है, वो किसी को नहीं पता। तो बस
मैं यही कहूँगी प्लीज़ अपने आप को बचा कर के रखिए ऐसे राक्षसों से, क्योंकि ऐसे लोगों को ढूँढने के लिए आपको कहीं और जाना नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए आपको मूवी भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग आपके आस-पास ही हैं, आपके अपने घर में हैं, आपके पड़ोस में हैं, यहाँ तक कि आपके अपने ऑफ़िस में हैं। जिन लोगों पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो आपकी पीठ पीछे कैसे आप पर खंजर भोंक रहे हैं, आपको नहीं पता। वो आपके लिए क्या बोल रहे हैं, आपको नहीं पता। क्योंकि लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा कीमती होती है उनकी इज़्ज़त। लड़कियाँ आजकल की मॉडर्न हो गई हैं, फिर भी उनकी इज़्ज़त बहुत कीमती होती है, पर लड़कों को फ़र्क नहीं पड़ता। कोई लड़की अगर उनसे नहीं पटी या उनकी बातों में नहीं आई, तो वो उन्हें किस तरीके से, किस लेवल तक बदनाम कर सकते हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब कोई लड़की बदनाम होती है ना, कि सिर्फ़ उस लड़की को ही पता होता है कि वो किस हद तक टूट चुकी होती है, किस हद से गुज़र रही होती है, कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहती। लेकिन जो ये समीर जैसे लोग हैं, जिनका एक्चुअल में नाम मोहन है, मोहन साइनाइड पे मतलब मोहन पे ये स्टोरी बेस्ड है, तो मैं मोहन का नाम लूँगी। मोहन जैसे लोग 1-2 नहीं है, पूरी दुनिया मोहन से भरी पड़ी है। तो प्लीज़ अपनों को, अपने बच्चों को और खुद को बचा कर के रखिए ऐसे मोहन से। मैं जल्दी मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।